अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस से। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि आल्ट कॉइन्स क्यों नहीं पंप हो रहे। तो दोस्तों, उसकी वजह है कि बिटकॉइन डोमिनेंस इस टाइम पे मौजूद है 60.09, यानी 60% जो पैसा है ये बिटकॉइन के अंदर है, बाकी 40% पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। अगर डोमिनेंस क्रैश होता है तो फिर आल्ट कॉइन्स पंप करेंगे। 58% पे भी अगर डोमिनेंस आ जाता है तो फिर भी इंशाल्लाह आल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। इस टाइम बिटकॉइन की क्या सूरत हाल रहने वाली है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों आपने जरूर नोट करनी है। अभी चलते हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। बिटकॉइन के दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 72,000 की और रेजिस्टेंस शेयर की थी 73,000। ये आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया और $71,748 का लो लगाया। उसके बाद ये पंप हुआ और यहाँ पे इसने हाई दिया 73,000 का। तो दोस्तों, ये सपोर्ट भी हमारी यूटिलाइज हो चुकी है और ये रेजिस्टेंस भी हमारी यूटिलाइज हो गई है। तो दोस्तों, अभी बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 73,000। अगर बिटकॉइन 73,000 को ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों इसका हाई हो सकता है $73,777 से। हो सकता है कि दोबारा फिर ये रिवर्स हो जाए। अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता तो फिर बिटकॉइन की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 74,000। लेकिन अगर 74,000 को ब्रेकआउट कर गया दोस्तों तो फिर दोस्तों इसका न्यू ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो अगर इसका न्यू ऑल टाइम हाई लग गया तो फिर दोस्तों इसका $3,000 से $4,000 इंशाल्लाह जरूर पंप आएगा। तकरीबन 77,000 या 78,000 के राउंड अबाउट यहाँ तक इंशाल्लाह इसका हाई होगा। फिर वहां पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप फॉलो नहीं करते तो दोस्तों फिर आपको परेशानी का सामना होगा। मैं चाहता हूँ कि आपको परेशानी का सामना ना हो। इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और टाइम आपने जरूर नोट करते जाना है। अगर 74,000 के ऊपर 4 घंटे ये स्टे करता है, 4 घंटे के अंदर अंदर 74,000 को ब्रेक डाउन ना करे, अगर ब्रेक डाउन करे तो फिर इसके नीचे 2 घंटे स्टे ना करे। अगर 74,000 को ब्रेकआउट करके 4 घंटे ये ऊपर स्टे करता है और 4 घंटे कंप्लीट होने से पहले इसको ब्रेक डाउन करता है 74,000 को, तो इसके नीचे अगर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो बिटकॉइन दोबारा फिर आके गिरेगा 73,000 पे। लेकिन इस टाइम आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो करें। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है बिटकॉइन की वो है 72,000। अगर दोस्तों 72,000 को ब्रेक डाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे करता है, 71,000 पे भी अगर आ जाता है तो 71,000 की जो इसकी सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 71,000 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर दोस्तों $17,000 की इसकी ऐसी सपोर्ट है कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए बिटकॉइन को किसी भी सूरत। अगर $17,000 को ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे इसको 2 घंटे स्टे नहीं करना चाहिए। 2 घंटे में इसको फिर ब्रेकआउट ना करे $17,000 को, अगर इसने मजीद डंप होना है तो। ये दोस्तों मैं आपको वो कंफर्मेशन देता हूँ जिस कंफर्मेशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो टाइम फ्रेम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शेयर कर रहे हैं, ये आपने जरूर नोट करते जाना है। तो दोस्तों, अगर बिटकॉइन 17,000 को भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बिटकॉइन अभी ऊपर नहीं जाएगा, बिटकॉइन मजीद डंप होगा। तो ये दोस्तों आपने बात जरूर याद रखनी है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2700 की। इसको इसने टच किया और उसके बाद ये रिवर्स हुआ। अभी भी दोस्तों $2700 की इसकी रेजिस्टेंस है। अगर $2700 को ये ब्रेकआउट करता है, $2700 को ब्रेकआउट करने के बाद इसको 3 घंटे इसके ऊपर स्टे करना होंगे, फिर इसका हाई होगा $2800 तक। लेकिन अगर $2800 को भी ब्रेकआउट करता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $2,860 तक इसका हाई हो सकता है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $2,590। अगर $2,590 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे स्टे कर जाता है तो $2,500 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। BNB की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $595। अगर आपने इस सपोर्ट को भी यूटिलाइज किया है तो आपको इसने $7 तकरीबन प्रॉफिट दिया और उसके बाद दोबारा फिर इसने डंप दिया यहाँ पे $591 का। लेकिन अभी की जो इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों वो $595 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो दोस्तों फिर आपने $565 से पहले इसकी बाइंग नहीं करनी।
और रेजिस्टेंस होगी इस टाइम $512। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $620 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर $620 को भी ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा $635-640 तक इसका हाई हो सकता है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कि BNB जा सकता है। सोलाना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $174 की। अगर आपने इसको भी यूटिलाइज किया तो हमने रेजिस्टेंस भी आपके साथ शेयर की थी $177 की। तो ये $3 की आपकी ट्रेड रही। अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो $177 ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $180 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन $180 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $185 तक का इसका हाई हो सकता है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $174। अगर $174 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $170 पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। FTM की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 70 सेंट की। लेकिन दोस्तों अभी भी इसकी 70 सेंट ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर 70 सेंट को ब्रेकआउट करता है तो 74 सेंट तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर 74 सेंट को ब्रेकआउट कर जाता है इसके ऊपर भी इसको 4 घंटे स्टे करना होंगे, फिर इसका हाई 79 सेंट पे होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन 79 सेंट से आगे आपने उम्मीद नहीं रखनी इसमें कि मजीद पंप होगा तो फिर आप सेल करेंगे। तो दोस्तों अभी जो FTM की सपोर्ट बन रही है वो है 64 सेंट। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 61 सेंट पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। चेनलिंक की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 12.40। 12.40 ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। अगर 12.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा $13 से 13.35 तक इसका हाई हो सकता है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि चेन लिंक जा सकता है। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 11.75। 11.75 की जो इसकी सपोर्ट है ये आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 11.75 को ये ब्रेक डाउन करता है तो 11.25 पे आप इसकी पहली बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 11.25 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 10.60 इसकी सपोर्ट आएगी। फिर यहाँ पे आप फिर इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वैप की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 8.20। यहाँ पे इसने हाई दिया 8.33 का। उसके बाद ये अभी डंप हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 8.20 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.45 इसकी लास्ट रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेलिंग कर दी है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो होगी 7.72। अगर 7.72 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 7.20 से लेके $7 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। सुई टोकन की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 2.05। लेकिन इसने हाई दिया यहाँ पे 2.11 का। अभी की जो इसकी सपोर्ट बनी है वो फिलहाल 2.05 ही है और रेजिस्टेंस है 2.20। 2.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2.20 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा भी अगर सुई टोकन जोर लगाता है तो 2.32 तक जा सकता है, जो कि इसके चांस हैं भी 2.32 तक जाने के। तो ये एक लास्ट इसकी रेजिस्टेंस है जहां पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी 2.05। इसको ब्रेक डाउन करता है तो पहली इसकी सपोर्ट आएगी 1.93। लेकिन 1.93 पे आपने नजर रखनी है कि इसको भी अगर ब्रेक डाउन करके 2 घंटे इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 1.80 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर 1.80 को ये ब्रेक डाउन कर दिया इसने, इसके नीचे ये 4 घंटे भी स्टे कर गया तो 1.50 से 1.40 पे आप कहीं पे भी इसकी बाइंग कर सकते हैं। ओडी की दोस्तों इस टाइम भी जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 35.70 ही है और सपोर्ट है 33.65। अगर आपने बाइंग करनी है तो 33.35 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 33.35 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो दोस्तों $30 से पहले आपने इसकी बाइंग नहीं करनी। और रेजिस्टेंस होगी 35.70। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी $37। अगर $37 को ब्रेकआउट करता है तो फिलहाल 38.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 38.40 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो दोस्तों 40.50 से लेके $42 पे कहीं पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इससे ऊपर आपने नहीं सोचना कि मजीद पंप होगा तो हम सेल करेंगे। $42 इसकी लास्ट रेजिस्टेंस है। इससे आगे मुझे नहीं लगता कि ओडी जा सकता है। अगर $42 को ब्रेकआउट करके मजीद पंप होता है वो दोस्तों एक बोनस होगा, वो आप पिक कर लीजिएगा। एप्टोस की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है $10 और सपोर्ट बन रही है 9.43।
अगर 9.43 को ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 8.65 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर $10 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर इसको 2 घंटे 30 मिनट स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 10.40 तक होगा। लेकिन अगर 10.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो $11 से लेके 11.26 पे आप कहीं पे भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं। पोल्का रोड की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो 4.22 ही है। अगर 4.22 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे करता है तो 4.40 पे इसका हाई होगा। लेकिन अगर 4.40 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 4.65 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 4.05। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 3.93 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। नियर प्रोटोकॉल की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 4.35। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर इसको 4 घंटे स्टे करना होंगे, फिर 4.54 तक इसका हाई होगा। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 4.54 को ब्रेकआउट करके पहुंच जाता है 4.65 तक, तो दोस्तों 4.65 को ब्रेकआउट करने के बाद आपने देखना है कि 4.65 के ऊपर ये 2 घंटे स्टे करता है। अगर तो स्टे कर जाता है तो 4.90 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $4 की। दोस्तों $4 की अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे भी अगर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.70 पे किसी भी सूरत आपने इसे मिस नहीं करना। तो ये सपोर्ट पे दोस्तों आपने नजर रखनी है $4 की जो इसकी सपोर्ट है। इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 3.70 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। एवेक्स की दोस्तों हमने ये एक ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर की थी। पहले तो इसकी सपोर्ट थी, लेकिन इस टाइम यही ट्रेंड लाइन इसकी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी सपोर्ट है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वो है $26। अगर $26 को ये ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों इसका लो होगा $25 से लेके 24.50 पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम अगर दोबारा फिर इसको ब्रेकआउट कर जाता है ये वाली अपनी रेजिस्टेंस को, तो फिर दोस्तों इसका हाई होगा 27.20 तक। अगर 27.20 को ये ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर इसको 3 घंटे स्टे करना होंगे, फिर इसका हाई 28.26 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।